अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ और उम्मीद यही है आप जहाँ कहीं हों खुश हों, ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। जी व्यूअर, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सुबह को वक्त है और सुबह तकरीबन 7:30 हुए हैं। बच्चे चले गए। बच्चे 7 बजे चले जाते हैं। हाँ, 7 सवा 7 तक बच्चे जो है निकल जाते हैं। और उनके जाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। सारा काम सॉरी सारा नहीं, मैंने सारा काम कर लिया था। और फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने मोबाइल उठाया। मैंने कहा चलो मैं कुछ घर समेटती हूँ। टेरेस पर आ गई कपड़े समेटने के लिए। कपड़े धुल के स्पिन करके सुखाए थे तो वो मतलब खुशक हो गए थे। और यहाँ मैं कपड़े वगैरह सारे समेट के फिर जो है नीचे जाने लगी थी। ईमान का कॉलेज चूँकि सेकंड टाइम है तो ईमान जो है अपना थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हाथ बटा देती है, तो उससे जो है मुझे जो है बड़ी आसानी हो जाती है। ये देखें जी, नीचे की सफाई हो चुकी है और अब मैं जाने लगी हूँ किचन में। किचन में ये जो है ईमान के पापा कुछ चीज़ें लेकर आए थे, वो मैंने खोल के नहीं देखी थी। तो मैं, हालांकि मैंने बच्चे से कहा भी था देख लो बेटा इसमें क्या है, लेकिन बस फिर वो नहीं देखा। अब ये देखें जी, पहला से भी ख़राब निकल आया। बहरहाल इनको मैं निकाल कर ना बास्केट में रखूँगी। और बास्केट में रखने के बाद जो है बाकी जो चीज़ें वो लेकर आए थे वो मैं देखूँगी क्या हैं और आपको भी दिखाऊँगी। और पता है क्या है, इसमें सेब जो थे ना वो सारे तकरीबन ख़राब निकले थे। अब पता नहीं अंदर से कैसे हैं, लेकिन कोई सेब ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा ब्लैक शॉपर में दिए, रात का वक्त था। और मतलब ज़ाहिर है उन्होंने तो पेमेंट कर दी और देखा नहीं, मतलब वैसे छाँट-छाँट के वो डालते भी नहीं हैं। और लेकिन हमारे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि फ्रूट में आधे से ज़्यादा जो है ख़राब निकलता है। अच्छा जी, ये ना बाटा पर सेल लगी थी तो ये हरमैन के लिए लेकर आए थे इसके फादर। उसको बहुत था कि मेरे वाइट कलर के शूज़ हों, वाइट शूज़ हों, तो इसको ये बाटा से मंगवा के दिए थे। बाकी ये यूनिफ़ॉर्म चूँकि कोविड ख़त्म हो गया अब और रेगुलर स्कूल बच्चे जाने शुरू हो गए और जो इनके पुराने यूनिफ़ॉर्म थे वो इतने छोटे हो गए थे और बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। रखे मतलब बिल्कुल डैमेज हो गए थे। तो चारों बहन भाइयों के लिए एक-एक यूनिफ़ॉर्म मँगवा लिया। अब जैसी पेमेंट आएगी 2-3 अक्टूबर को, तो फिर इंशाल्लाह एक-एक यूनिफ़ॉर्म और मँगवा लूँगी। तो इनका जो है अच्छे से गुज़ारा हो जाएगा। और ये एक शॉप है जो स्कूल वालों ने ही बताई है। इनके यूनिफ़ॉर्म जो है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये कि और सबसे ज़्यादा गंदा यूनिफ़ॉर्म ना कौन करता है। इतना मतलब वो गंदा यूनिफ़ॉर्म करता है और बच्चे इतना, बाकी वो बहनें इतना नहीं गंदा करती, शायद वो खेलती नहीं हैं। और जी क्या था, हाँ, ये देखिए जी, निशात लिनन पे लगी थी सेल। लगी क्या थी, अभी भी लगी हुई है। मतलब मेरे ख़्याल में 70% ऑफ है, 70% ऑफ लगा हुआ है तमाम चीज़ों पर। तो वैसे तो देखिए जी, इन जूतों की कीमत थी 2590, लेकिन ये 70% ऑफ में मिले हैं। कोई 600-700 का शायद एक जूता बना है। तो ये नैनू के लिए 3 जोड़ी लेकर आए थे। एक रेड था, एक पिंक था और एक ब्लैक था। तो फिर मैंने जो है हुरैन को अ, ये लोकल मार्केट से लिया था। ये कुछ 350 का था। बाकी ये ब्लैक वाला भी निशात से लिया था। इस पर भी 70% ऑफ लगा हुआ था। और ये जो था ना दूसरा, ये देखें, ये भी अच्छा था, लेकिन ना मुझे इतने जूतों का मतलब मुझे था क्या करेंगे। अच्छे थे लेकिन एक तो हमारा इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता, दूसरा सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। पिंक वाला था तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि ये पिंक जो है ये वाला और वो ब्लैक वाला। ये देखें, इसकी भी 2590 पर पेयर कीमत है। तो इतने ज़्यादा जूतों की ज़रूरत नहीं थी। 2 जूते भी काफ़ी थे, 2 जोड़ी, मतलब एक गंदा हो तो दूसरा इस्तेमाल कर लें। तो फिर मैंने वो नैनू से बात की। मैंने कहा बेटा ऐसा करते हैं, ये ब्लैक वाला और ये पिंक वाला चेंज कर देते हैं। चेंज किया कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेल लगेगी तो फिर ले लेंगे।
तो कहने लगी ठीक है, क्योंकि नैनो के पास एक मस्टर्ड में और ये जो पिंक इसने पहना हुआ है, एक पिंक इसमें जूता भी इसके पास 2 जोड़ी पहले ही हैं। और फिर वो ये होता है, ज़ाहिर है बच्ची है, पाँव बढ़ रहा है, उम्र के साथ जिस्म की ग्रोथ हो रही है, तो वो फिर साइज़ छोटा हो जाता है, वो रखे-रखे अलमारियाँ भर जाती हैं। तो हालाँकि इसे अच्छा बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, ज़्यादा मैंने निदा यासिर के शो में सुना था, एक नाहिद अंसारी आती हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि ज़्यादा जूते घर में रखने से तंगदस्ती आती है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं हर साल जो है, जो एक्स्ट्रा जूतियाँ होती हैं, सैंडल्स होती हैं, जूते होते हैं, पम्प्स होते हैं, जो यूज़ में नहीं आते हैं, मैं उन्हें हर साल निकाल देती हूँ और बस वो रखती हूँ जो काम में आए। अच्छा जी, ये शाम का वक़्त है, चने की दाल मैंने दोपहर में भिगो दी थी और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। अब देखें क्या होता है, बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बर्गर मँगा लेंगे और बन्स बना के उसके साथ खाएँगे, बर्गर बना दीजिएगा। मेरा दिल था कि रोटी से शामियों को खाया जाए। तो जी, दाल मैंने भिगो दी थी, बोनलेस चिकन आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा था। धोकर बोनलेस चिकन और दाल को मैंने चढ़ा दिया। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले थे वो थे नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, 2 टीस्पून पिसी मिर्चें और साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, ये मैंने सब डालकर और इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। अदरक लहसुन भी मैंने डाला था इसमें, पीस कर, मतलब कूट कर मैंने साबुत, सॉरी, पीस के नहीं डाला था, मैंने इसमें साबुत धोकर डाल दिया था। और बाकी जब ये बन गए, वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, जब ये गल गए तो फिर मैंने इन्हें, वो नहीं होता हामन दस्ता, तौरी डंडा जिसको कहा जाता है, उसमें मैंने इन्हें पीसा था। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके डाले और फिर इनकी टिक्कियाँ बनाकर और मैंने शामी अंडा लेकर अंडे में काली मिर्च और नमक डाल के जो है इन्हें फ्राई कर लिया था। और बहरहाल होना वो हुआ वही जो बच्चों ने चाहा। और बच्चों ने बन मँगवाए थे। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, बाकी का काम आप कर लो। तो वो बहुत मज़े के बने थे ये भी। बच्चों ने मतलब बंद गोभी को वो किया, चॉप किया कटर से। उसके बाद ये देखें, ये इसमें बच्चे जो है मायोनीज़ डाल रहे हैं। और उसके बाद जी इन्होंने ये किया, बंद को लेकर उसके 2 पीस किए, पीस करने के बाद उसको जो है हल्का-हल्का सा तवे पर सेका। तवे पर या फ्राई पैन पर बग़ैर ऑयल के इसे सेक लिया। अच्छा, इसे सेकने के बाद जी इन्होंने जो है उस पर आई थिंक पहले मायोनीज़ लगाया है। बस हल्का सा इसे गरम करना होता है और मतलब पका हुआ तो होता है ये। मायोनीज़ लगाया, इस पे एक शामी रखा और मायोनीज़ लगा के शामी रख कर फिर इसमें जो ये बंद गोभी बनाई थी मायोनीज़ डालकर वो रखी और चिली सॉस वग़ैरह डालकर इसको ढक दिया। और आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बने थे, बहुत मज़े के थे। और बस, तो ये होता है कि जब ऐसी चीज़ें बनती हैं ना तो मैं बच्चों को लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा, फ्राइंग का काम मैंने कर लिया, ये आप कर लें। इससे ये होता है कि बच्चों को ना काम करने की एक तो आदत होती है, दूसरा ना बच्चियों को किचन से मानूस होना चाहिए। मतलब मेरा अपनी सोच ये है कि बच्चियाँ अगर किचन में आती जाती रहें ना, तो फिर उन्हें पता होता है कि भई किचन का काम कैसे होता है। क्योंकि कोई भी काम बेकार नहीं होता। और स्पेशली मतलब इंसान इतना तो हो ना कि आप अपना पेट, इतना आपको आता हो कि आप जो है अपना पेट भर सकें और आपको जो है किसी की मोहताजी ना हो, किसी की तरफ देखना ना पड़े। आप मतलब अंडा बना सकते हो, आप आटा गूँथ सकते हो, आप रोटी बना सकते हो, आपको आलू की चटनी बनाना आती हो या चावल बनाने या कुछ भी है। तो बच्चों को मैं इस बहाने से जो है मसरूफ़ रखती हूँ। और बच्चे थोड़ा-सा तंग तो करते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है आ जाते हैं। और ये जी इसने बना दिया और ये फिर मुझे दिखा रही थी, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा बना है। और वाक़ई में मतलब ये बर्गर बन बहुत मज़े के थे और बहुत हैवी थे। मतलब एक-एक भी नहीं खाया गया। बन का साइज़ बहुत बड़ा था
बुंदू खान से ये लिए थे, अगर छोटे साइज़ के होते ना तो फिर एक काफ़ी था। ये मतलब आधा-आधा काफ़ी था। तो बाद में फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ भी हो जाते, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत 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 ज़्यादा ख़याल रखिएगा। और जी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके दस्तरख़ानों को इसी तरीके से हरा भरा, शाद और आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, दुःख ना आए, ज़िंदगी आसानियों के साथ गुज़रे और अल्लाह ताला खुशियों के साथ सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।